वेलकम बैक फियर्स। मॉर्निंग विद हम में वापस आ गए हैं हम, और अब ये हमारा इस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है जहां हम अपने पामिस्ट को बुलाते हैं और हमारे गेस्ट के हाथ की लकीरों को पढ़ा जाता है। पामिस्ट मौजूद है राजा रियाज साहब, आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं किन की हाथ की लकीरों को पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम गजल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। किन की हाथ की लकीरों को वालेकुम पढ़ेंगे? सलाम राजा साहब, खैरियत से हैं आप? बड़ा नाम आपका है और अक्सर आपका नाम सुनने में आता रहता है, बड़ी गाए बगाहे। नाम तो सबसे बड़ा अल्लाह का जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अल्लाह के बाद ही काम की बात करें, काम की। हाँ, आप जरा मैं तकिए इस पे कुशन पे रख दूं, हाथ इस पे हाथ दायां बायां दोनों रखें जरा। दोनों रख देता हूँ। ये अच्छा, मुस्लिम साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि केमिस्ट्री साइंस है, एक अलामती इल्म है, कोई गैब का इल्म नहीं है, ठीक है। और मैं पहले आपकी सबसे पहले पर्सनैलिटी बताऊंगा, उसके बाद फिर आपकी लाइनें क्या क्या कहती हैं तफसील से बताऊंगा। जो भी हुआ वो आपका, ये भाई मेरा नहीं है, ये आपका। तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, ये हमारा प्रॉब्लम तो हम बताएंगे। तो नाज़रीन देखिएगा कि सबसे पहले मुस्लिम साहब के हाथ में मुख्तलिफ निशानात हैं। बाएं हाथ में देखें कि इसमें लोब्स बना हुआ है, लेकिन दाएं हाथ की पहली उंगली में सर्कल बना हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, लोब्स का मायने होते हैं कि मिलनसार इंसान होते हैं, टीम वर्क, फील्ड वर्क बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं, लेकिन पहली उंगली में सर्कल हो तो मैनेजमेंट को ज़ाहिर करता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे बिजनेस हो। तो आप में माशाल्लाह दोनों क्वालिटी हैं। आज जहाँ आपको ज़रूरत होती है टीम वर्क, फील्ड वर्क, पब्लिक डीलिंग की, तो आप करते हैं, और जहाँ आपको मैनेज करने की ज़रूरत होती है तो बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है आपकी आगे नज़र देखिए कि इनकी उंगलियाँ गुर्दार हैं, जिसके मायने होते हैं कि ऐसे लोग बहुत डिटेल में जाते हैं, सबूत के बगैर कोई चीज़ मानते नहीं है, नुक्ता चीन होते हैं, बात से बात निकालते हैं। तो ये एक अच्छी अलामत भी है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है, जब दोस्त यार तंग हो जाते हैं, यार छोड़ो भी नहीं, इस बात को बाल के खाल हटाते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इनकी पहली उंगली टेढ़ी है दूसरी उंगली की तरफ। जिस चीज़ का तैयार कर रहे हैं या जो आइडल बनाने की ये मैंने करना है, उसके लिए लगातार जद्दोजहद काविश करते हैं और अपनी मंजिल पा लेने तक लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। ये कि आपकी बड़ी अच्छी पॉजिटिव अलामत है। नहीं कहा कि टेढ़ी उंगली आपकी तो कोई नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव अलामत है, ये पॉजिटिव है। लेकिन एक दूसरी भी है कि दूसरी उंगली टेढ़ी है, थोड़े से हैं मनमोजी, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं, जो दिल में आया कर भी दिया। इसी तरह नाज़रीन लाइफ लाइन इनकी बहुत मजबूत, अल्लाह का शुक्र है, सेल्फ मेड आदमी है, और दिमाग की लाइन स्ट्रेट सीधी, और एक छोटी सी शाख चौथी उंगली की तरफ जाती है। तो मैं ज़रा समझाता हूँ। स्ट्रेट दिमाग की लाइन को हम कहते हैं कि इंतहाई प्रैक्टिकल लोग होते हैं, अमल पे यकीन रखते हैं। और दूसरी एक शाख जब नीचे गिरे तो थोड़ी सी तख्लीकी सतह के मालिक होते हैं, लिखना लिखाना भी, ये अपने व्यूअर्स का हाथ नजर नहीं आ रहा है, लिखने लिखाने का भी इनको अगर लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन आज को आपको मैं ज़रा नई बात बताता हूँ कि जब भी दिमाग की लाइन से शाख एक चौथी उंगली की तरफ जाए, चौथी उंगली होती है अतारत की कहते हैं, मरकज़ी की कहते हैं, ये इस चीज़ से वाबस्ता है, सनत, साइंस, तजारत, बिजनेस, जहानत, इस चीज़ को ज़ाहिर करती है। और जब यहाँ जाए तो ये इंसान अपने दिमागी सलीतों को बेहतर अंदाज में, कारोबारी अंदाज में इस्तेमाल करके माशाल्लाह शॉर्ट टाइम में ज़्यादा तरक्की इंसान करते हैं। तो मुस्लिम साहब, अभी आपके पास टाइम आया है, आप शॉर्ट टाइम छोटी प्लानिंग करके बड़ा उसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, जब आपके हाथ में ये दिमाग की लाइन बन गई है। इसी तरह नाज़रीन देखिएगा कि इनकी यहाँ से लक लाइन निकलती है, वो एक अच्छे घर में पैदा हुए हैं, लेकिन लक चौथी उंगली की तरफ जा रही है, बिजनेस माइंडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। बिजनेस क्या है, यहाँ से लाइन निकली है कमर के बाहर से, जो इनको पब्लिक डीलिंग या पब्लिक रिलेशनशिप को ज़ाहिर करती है। लेकिन 22-23 के बाद आपने अमली ज़िंदगी में आए, उसमें कामयाबियाँ समेटी 35 की एज तक, और 35 से लेके 41 या 40 की एज तक आप बहुत सुपर और अच्छे अंदाज में गए, इसमें कोई शक नहीं, आपने काफ़ी तरक्की की। लेकिन नाज़रीन देखिएगा कि लक तो इनकी बहुत अच्छी है, निज़ाम तो इन्होंने बहुत अच्छा चलाया अपने विल पावर से, कॉन्फिडेंस से। लेकिन इसके साथ एक एक्स लाइन है, जिसके मैंने होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल आता है, जद्दोजहद होता है, यार तो रकम फंसती है या रकम डूबती है। तो मेरा ख्याल है कि 41-42 की एज में आपकी रकम फंसी, डूबी, जो भी हैं, इसके बाद आप थोड़े से प्रॉब्लम, मसले मसाइल में आए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आप कंटिन्यू अपने काम को करते रहे, जैसे तैसे उसमें आप कामयाबियाँ समेटते रहे। तो आप बड़ी हिम्मत वाले हैं मोहसिन साहब। आप जो रकम डूबी हो कब निकलेगी बाहर? अब देखें, अभी तक तो नहीं निकली, काफ़ी अरसे से अभी कितनी एज हो गई आपकी, काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन ये कि आपका अब जो टाइम है, आपको ज़रा मैं बता दूं कि 1-2 साल बाद एज आपने मुझे बताई थी ना, तो उस हिसाब से मैं आपको लोगों के सामने नहीं बताता, लेकिन थोड़ा सा 1-2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आता है
चेंज आता है, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, जगह चेंज होगी, नई जगह जाएंगे, नया काम होगा, और उसके बाद आपकी लक का रुख पहली उंगली तरफ। नाज़रीन में ज़रा देखिएगा कि लक का रुख होता है दूसरी उंगली के नीचे, और जिन लोगों की लक का रुख पहली उंगली की तरफ चला जाए, हम कहते हैं कि ऐसे लोग ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा हाई लेवल की कोई मैनेज करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ऐसे लोग इक़्तिदार में आ गए हैं, या कह लें कि अच्छी पोस्ट पे आ गए हैं, अच्छी प्लानिंग पे आ गए हैं। तो आइंदा आपके जो माशाल्लाह हालात वाक़यात हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आप हाई लेवल की मैनेज करेंगे या बिज़नेस मैनेज जो भी कहने करेंगे। इसका दूसरा सबूत ये है कि इसी एज में आपकी जो फेम लेन है, फेम तो माशाल्लाह आपकी काफ़ी अरसे से है, लेकिन इस एज में आपकी फेम की लाइन बड़ी रोशन और रक्षा है, जिसके मायने ये है कि फेम और लक दोनों अगर एक ही साथ हो जाएं तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आइंदा क्या फिक्र नहीं करें, जो पिछला आपने वो झटके खाए हैं उनको भूल के आप नई ज़िंदगी की प्लानिंग करें। और मैं जाने का कोई रुझान देखें, नजर नहीं आ रहा ये आपको? मैं नहीं कहता कि आप सियासत नहीं कर सकते, सियासत कर सकते हैं, लेकिन जाइएगा नहीं उसमें, आप अपने कारोबार को ज़रा सेट कीजिएगा। और इसी तरह इसका एक और चीज़ भी है कि मुझे यहाँ आपके हाथ में एक क्रॉस का निशान भी नज़र आता है। क्रॉस का निशान जब नज़र आए तो हम कहते हैं कि उस टाइम इंसान का जो भी मकसद होता है उसमें वो 101% कामयाब हो जाते हैं, और रुतबा मरतबा इज़्ज़त और कामयाबियों को ज़ाय करता है। तो माशाल्लाह आपका हाथ बहुत अच्छा है। अगर कुछ सवाल करना चाहें तो आप मुझे बताएं, और उसके बाद अपना तबसरा ज़रूर कर दीजिएगा कि कैसा है कैसा नहीं। अच्छा, वो जो आपने इसमें जो उसकी जो मनी लाइन बताई थी, जी जी जी। उसका क्या है? वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सही जा रही है? नहीं देखें, मैंने कहा है जब कि पैसे आप पैसे में उसकी फिक्र हो रही है बहुत। नहीं, पैसे तो वो कह रहे हैं नहीं, वो पैसे तो जब बाहर आएंगे दूसरे पैसे जो आने हैं वो कहाँ? मैंने आप लोगों कहा है कि आप थोड़ी सी ज़िंदगी में चेंज लाइएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा, बेगम जिंदगी बड़े में अच्छे से कह रही है मुझे नहीं, अमेरिका का एक दौरा करना है, मुझ नहीं कोई सैर करनी वो है, करा पैसे देंगे, हों तो कोई सैर मसला करेंगे वो ना। मसला नहीं है, पैसा आपके लिए मसला नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि कारोबारी अंदाज में आप थोड़ी सी ज़िंदगी को चेंज करें, थोड़ा सा यही काम करें, एक जगह से दूसरी जगह करें, तो आपको उसमें बेइंतहा फ़ायदा होगा। अच्छा, नहीं, सफर जो है वो मेरे लिए सफ़र वसीला वसीला है। ज़फ़र बन सकता है, इसमें कोई शक क्योंकि नहीं। मैं भी कुछ अर्सा पहले इंडिया गया तो बेगम ने बड़ा शोर मचाया, क्यों गया मुझे छोड़कर? अब बेगम से बहुत डरते हैं, लेकिन लगते तो नहीं है डरते हैं। हाँ नहीं डरने वाले नहीं, तो शामिल हर नहीं है। शरीफ आदमी बेगम से डरता है। नहीं ये ऐसी बात नहीं है। डरते हैं, वैसे डरते नहीं हैं। डरते शरते नहीं है, वो मुझे पता है, डरने वाले नहीं हैं। सिर्फ बेगम का नाम आगे कर रहे हैं कि बेगम ने ये कहा था, बेगम ने कहा था, दिल इनका अपना ही बेगम होता इनकी है। बहुत बड़ी सपोर्टिव है, लेकिन बेगम बहुत इनकी हेल्पफुल। बेगम से प्यार करते हैं, ये कोई बात नहीं, इसमें बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा हुआ कि आज इन्होंने बड़ी काम सारी बातों में एक बहुत बड़ी काम की बात कह दी इन्होंने। तो बाकी बातें नहीं, वो भी तमाम बहुत काम की बातें, और मैं वाकई बड़ा इंप्रेस हुआ कि बड़ा अच्छी रीडिंग रही आपकी, अच्छा। और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने सारी बातें बताई हैं, मतलब रिवील बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। Welcome। राजा साहब हमेशा हमें जो है ना वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत सारी तारीफें करते हैं, तो खुश हो जाते हैं हमारे गेस्ट होते हैं। आखिर में जो मेरी बातों से नाराज हो जाते हैं उनको बड़ा खुश कर देते हैं। अच्छा जी, मैं मजाक करी, इज अ वेरी गुड पामिस्ट। कभी आपकी तारीफ मैं जिंदगी में नहीं करूँगा। ना करो, मैं तारीफ की जरूरत ही नहीं है, देखिए तारीफ की उनको जरूरत होती है जो कि कैसे की मैं करूँगा। मेरे व्यूअर्स मेरी इतनी तारीफें करते हैं, तो जरूरत ही नहीं, आप करें ना करें। अच्छा जी, ये हमारा मजाक चलता है, ये बहुत अच्छे हमारे हैं बुजुर्ग हैं। खैर तो ये आपने क्या जुमला इस्तेमाल कर दिया? मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ। ऐसे ही है। आपका बहुत शुक्रिया राजा साहब, और मोहतरम राजा साहब, और नसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुमैरा जी आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। ये कुछ तस्वीरें हैं, लेक्चर है, आपको याद कराएंगे, आप हमारे प्रोग्राम में ये आए। मेरा ख्याल है अच्छा, अभी ये जाते शहरियार ने जाते कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक प्रोग्राम में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि कुछ लिफाफे भी मिलने शुरू हो गए हैं। हाँ, ये लिफाफे जो है वो इसमें वो खुश फहमी में मुतला ना हो, अच्छा, ये सिर्फ शुक्रिया का souvenir खत है। होता है। अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए जरूरत पड़ेगी। नहीं, वो तो हर वक्त लगा रहता है मल्टीपल, कोई ऐसा मसला नहीं चलिए है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you very और बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने चाहा, कोशिश की कि जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द के माहौल में उससे वाक़ियत होनी चाहिए बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर से क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। बच्चों का ख्याल रखें, जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से, वही आगे काम आएगी, ना सिर्फ आपको ख़ुद को बल्कि हमारे पूरे मुल्क को काम आएंगे। जो आजकल हालात चल रहे हैं, हर तरह मुश्किलात का सामना है हमें, तो वो बच्चों के लेवल से अगर हम काम करने लगें, उनके माइंड जो है वो सही तरह से काम करें, तो मेरे ख्याल है ये सारे प्रॉब्लम्स हमें बार बार नहीं गुजरना पड़ेगा इन प्रॉब्लम से। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर किसी नए गेस्ट के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।